हेलो बेटे, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट पिछले विगत 7 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट आ रहा है और इस बार हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी हैं आप लोगों के लिए। जैसे हर बच्चा जो नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहता है वो यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट भी तैयारी कर पाए। और अगर चाहते हैं आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना तो आप प्ले स्टोर से मैत्री इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है बच्चों के सिलेक्शन के लिए सबसे कारगर बैच। चलिए बेटे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर जो कि आपका स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। यहाँ हम आपको हर एक चैप्टर के हर क्वेश्चन के जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे। जनरली हम क्लास में क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, उसे आपको एक्सप्लेन करते हैं और उसका एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है और एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क दिया जाता है। मतलब एक टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसे मिनिमम 3 टाइम क्लास में प्रैक्टिस करवाई जाती है। पर यहाँ पर मैं सिर्फ आपको उस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चन है जो कि मैं अपनी तरफ से समझाता हूँ उनको आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ठीक है बेटे, तो आइए चलिए देखते हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट को। जैसे अगर मैं आपको बताऊं यहाँ, जैसे हम यहाँ जानेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बेटे इन चैप्टर्स में आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि ये कि हमको कुछ मीनिंग्स लर्न करने रहेंगे। आप हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में मैटर नहीं करता, मैथ्स सबके लिए सेम होता है। स्पीड को हमको क्या बोला जाता है, गति बोला जाता है। टाइम को क्या बोला जाता है, आपका समय बोला जाता है। अब भाई गति भी बोल सकते हैं और कभी कभी बुक्स में, हर एक बुक्स में कुछ ना कुछ, या फिर ये आपको क्या मिल सकता है बेटे, चाल भी लिखा हुआ मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। अच्छा, इसी में से अगर मैं ड्राइव करता हूँ, मान लीजिए मेरे को किसका स्पीड का फॉर्मूला निकालना है, स्पीड का फॉर्मूला निकालना है, तो ये जो मल्टीप्लाई में टाइम है इसको अगर वहां से रिमूव करूंगा तो बेटे ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। अब मैं आपको एक बात, कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बता दूं इसमें, ये कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। हियर इट इज क्लियर दैट इन 1 किलोमीटर देयर आर 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर बेटे कितना आएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। एज इट इज मैं बात करूं आपसे, 1 आवर में कितना मिनट होता है, 1 आवर में होता है आपका 60 मिनट और 1 आवर में सेकंड कितना होता है, 3600 सेकंड। अब बेटे जब इन कंसेप्ट को हम धीमे धीमे क्लियर करते जाते हैं तो एक मेन कंसेप्ट आता है किलोमीटर पर आवर। Whenever you want to change किलोमीटर पर आवर into मीटर पर सेकेंड, भाई जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में करना है। अब आप जरा समझें यहाँ, 1 किलोमीटर को क्या लिख सकता हूँ, 1 into 1000 मीटर। एज इट इज आवर को क्या चलिए ये करेक्शन करवा देते हैं, ये डबल टाइम है। अब यहाँ पे इसको क्या लिखना है भाई, 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 60 into 60 सेकेंड। एज इट इज अब आप यहाँ समझेंगे, एक जीरो से हम एक जीरो को रिमूव करेंगे, एक जीरो से एक जीरो को रिमूव करोगे, अब आप देखोगे यहाँ 2 से ये 3 टाइम कट हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम कट हो जाएगा। Here you can say that we can write 1 किलोमीटर पर आवर into 1 सेकेंड इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ से क्या ड्राइव कर लेंगे, Here it is clear that 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। एज इट इज हम अगर इसको रिवर्स करते हैं कुछ इस प्रकार, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर। पर जब भी भाई ऐसा केस आए तो एक कुछ कंसेप्ट याद रखो, जैसे आप जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, वैसे ही 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है, 1/1000 किलोमीटर होता है। अब बात समझना, ये थोड़े से कुछ बेसिक कंसेप्ट में आपको, अब मैं जरा इसे ड्राइव करके बता देता हूं। ये क्या था आपका, ये था आपका मीटर पर सेकेंड। अब आप मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/1000। मीटर की जगह क्या लिख सकते हो, 1/1000 किलोमीटर। मीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/1000 किलोमीटर। अब भी सेकंड अपॉन में क्या लिखना था, सेकंड अपॉन में क्या लिखना था, सेकंड। अब एज इट इज मैं इसको सेकंड को भी एक्सप्लेन करूं, 1 आवर इज इक्वल टू 3000 सेकंड। एज इट अगर मैं इसका रिवर्स करता हूं, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर। तो वही सेकंड कहाँ लिखना था, डिनोमीटर में, तो डिनोमीटर में 1 का तो 1 लिखा और यूनिट क्या लिखी आपको, आवर। 3600 था, 3600 नीचे नहीं लिख सकता तो कहाँ जाएगा बेटे, ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब आप इसे कट करोगे, डबल जीरो से ये डबल जीरो गए, 2 से ये 5 टाइम, 2 से ये
18 टाइम। हियर इट इज क्लियर दैट मीटर पर सेकेंड को जब आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो ये आएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर, 18/5 किलोमीटर पर आवर। हियर इट इज क्लियर दैट 1 मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से कुछ यूनिट कन्वर्जेशन आपको करने रहेंगे। अब भाई सिंपल से कुछ वर्ड्स इसमें आप लर्न कर लें। क्या है, अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो ऊपर कौन सा नंबर होना चाहिए, मीटर की यूनिट छोटी होती है किलोमीटर से, ऊपर कौन सा होगा नंबर, छोटा वाला। 5 और 18 नहीं रहेंगे, पर न्यूमरेटर में कौन सा रहेगा, अंश में कौन सा रहेगा, छोटा वाला। एज इट इज मेरे को किस में चेंज करना था, किलोमीटर। किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट होती है मतलब नंबर कौन सा आएगा, बड़ा वाला। 18 और 5 में से बड़ा वाला कौन सा नंबर है, 18 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 18/5। कुछ इस तरीके से जब आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या क्या आपके लिए दिक्कत है। अब बात समझेंगे इधर। अब बात समझने के बाद अब आप यहाँ आ जाओ। यहाँ समझ में आने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ए बस रन विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर, फाइंड डिस्टेंस। अब आपको क्या फाइंड करना है बेटे, डिस्टेंस फाइंड करना। एक बात हमेशा आप याद रखें, आपको सबसे पहले ये नोटिस करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन है। तो भाई गिवन के बारे में अगर आप देखें, आप नोट कर लेंगे। हियर वी कैन से दैट गिवन दैट इज इक्वल टू, क्या क्या दिया हुआ है आपको, क्या क्या दिया हुआ है। एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर, ये क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है। हियर इट इज क्लियर दैट स्पीड विल बी इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। अब भाई दूसरी बात क्या है, गति से 5 घंटे तक चलती है। कितने समय तक चलती है, ये चलती है आपकी 5 आवर तक। टाइम कितना रहेगा, योर टाइम विल बी इक्वल टू, टाइम विल बी इक्वल टू 5 आवर। टाइम कितना रहेगा बेटे आपका, टाइम रहेगा आपका 5 आवर। कितने का टाइम रहेगा आपका, ये टाइम रहेगा आपका 5 आवर। अब हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस, we have to find out distance, and you can say that formula of distance will be equal to speed into time. Formula of distance will be equal to speed into time, and here it is clear that your speed will be equal to 20 kilometer and your time will be equal to 5 hour. अच्छा, आप यूनिट्स का थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे। जैसे मैं यूनिट्स के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो थोड़ा सा इधर समझना। मैं इसको ऐसे लिखूँ, जैसे ये क्या था आपका 20 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर मतलब अपॉन में आवर। आपका टाइम क्या था 5 आवर, तो आप मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे 5 आवर। टाइम में क्या रहेगा आपका 5 आवर। अब बात एक बात आप समझ पाएंगे, यूनिट का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये आवर से ये आवर कट हो गया, तो भाई आपका ये क्या बच्चा 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 100 आवर। 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 100 आवर। क्या रहेगा 20 इंटू 5, ये आपका इक्वल रहेगा 100 आवर के। बात क्लियर है, 20 इंटू 5 किसके इक्वल हो जाएगा 100 आवर के। कोई दिक्कत तो नहीं। जब इतने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब जरा इधर समझे, ए पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ पर्सन। ए पर्सन कवर डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, इट्स मीन्स हियर इट इज क्लियर दैट इन क्वेश्चन गिवन नंबर इज, गिवन डाटा इज डिस्टेंस। डिस्टेंस बेटे कितनी दी हुई आपको, हियर इट इज क्लियर दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 100 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी दी हुई है बेटे आपको 100 किलोमीटर। इन इन वो सॉरी ए पर्सन कवर्स, इसको थोड़ी रिमूव करवा दें। ए पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर, टाइम इज इक्वल टू, हियर इट इज क्लियर दैट योर टाइम विल बी इक्वल टू 4 आवर, टाइम विल बी इक्वल टू 4 आवर। फाइंड द स्पीड, यू हैव टू फाइंड स्पीड। भाई जो भी आपको फाइंड करना है, स्पीड आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो भाई स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर अच्छा मैं इसी को हिंदी में लिखता हूं, आप समझ जाए स्पीड मतलब क्या होता है, चाल इज इक्वल टू दूरी, दूरी बटे समय, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। अब आप समझना दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, here it is clear that your distance will be equal to, distance will be equal to 100 kilometer and your time will be equal to 5 hour, time will be equal to 5 hour। अब आप देखेंगे 5 से ये 1 टाइम, 5 से ये 20 टाइम, and here it is clear that your speed will be equal to, your speed will be equal to 20 किलोमीटर। अच्छा अपॉन में लिखा हुआ है तो आप उसे क्या कहेंगे पर आवर। इट इज क्लियर दैट योर स्पीड विल बी इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर।
आपकी स्पीड क्या रहेगी 20 किलोमीटर पर आवर है। यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए विच इज 20 किलोमीटर पर आवर इज योर करेक्ट आंसर। बेटे जब भी हम इस तरीके क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना रहेगा कि क्या आपके लिए सही है। अब थोड़ा यहां समझे, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर विद द स्पीड ऑफ पर्सन, विद द स्पीड ऑफ इसमें विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां पे आप करेक्शन कर लेंगे, इसको रिमूव करेंगे विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पे ये आ जाएगा। अब भाई करेक्शन अगर मैं आपको करूं, क्वेश्चन सबसे पहले इसमें ये छोटे से करेक्शन आप ध्यान दे लेंगे। सबसे पहले सॉरी, गिवन क्या क्या है आपको बेटे, गिवन क्या क्या है। Here it is clear that your speed will be equal to 20 kilometer per hour and your time will be equal to 2 hour. Time will be equal to 2 hour. You have to find out distance. आपको क्या फाइंड करना है बेटे, डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा ये चीजें तुम थोड़ी थोड़ी समझ गए। स्पीड मीन्स चाल, टाइम मीन्स समय, डिस्टेंस मीन्स दूरी। छोटे छोटे मीनिंग आप इसे देख लेंगे तो हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करेगा आप लोगों के लिए। अब जरा यहां देखें, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सॉरी आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द डिस्टेंस। यस क्लियर, एंड हियर इट इज क्लियर, डिस्टेंस विल बी 20 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम विल बी इक्वल टू 2 आवर। टाइम विल बी इक्वल टू 2 आवर। भाई आवर से आवर कट हो गया। हियर इट इज क्लियर दैट योर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 20 into 2 is equal to 40 किलोमीटर। Here it is clear that your distance will be equal to 40 किलोमीटर। आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो, एक सेम क्वेश्चन ऐसा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था एज इट इज कुछ ऐसा ही था, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था, पूरा यही था लगभग क्या होता है। अब यहाँ आ जाए, ए कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। भाई यहाँ पे आपको स्पीड दी हुई है। Here it is clear that speed is equal to 36 kilometer per hour, 36 kilometer per hour. And you know that whenever you want to change speed of kilometer per hour into meter per second, then you have to replace kilometer per hour by 5/18 meter per second. जब कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर दिखाई दे जाए, here it is clear that किलोमीटर पर आवर चेंज करना चाहते हो मीटर पर सेकंड में, मीटर छोटी यूनिट होती है, ऊपर छोटा नंबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। और अगर इसी का ही रेसिप्रोकल अगर 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड है, तो ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हो, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, तो क्या हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसे देखेंगे बेटे, किलोमीटर पर आवर ये यूनिट के कन्वर्जेशन की यूनिट थी। अब मेरे को क्या करना था, आई वॉन्ट टू चेंज किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, देन यू कैन से दैट 36 will be equal to 36 and in place of kilometer per hour you can put the value of 1 kilometer per hour which will be equal to 5/18 meter per second। बेटे जब भी ये किलोमीटर पर आवर है, इसकी जगह आपको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देना। आपको किससे रिप्लेस कर देना, 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 मीटर पर सेकंड, 18 से 1 टाइम, 18 से 2 टाइम। एंड हियर इट इज क्लियर दैट योर स्पीड विल बी इक्वल टू 2 into 5 is equal to 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर per second, and in meter per second you can say that option number A which is 10 meter per second is your correct answer। बेटे आप बात यहाँ की सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इसमें आप समझेंगे कि एक एक क्वेश्चन जो है बहुत डिफरेंट टाइप का है। हर यूनिट को मैं चेंज करना बताऊंगा, हर तरीके के क्वेश्चंस करना बताऊंगा, और आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको कभी भी नहीं लगेगा कि यार कुछ हमसे छूटा है। और मैं हर एक बंदे को जो नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं तो कहता हूँ कोई भी फैमिली वाला पर्सन है, कोई हाउस वाइफ है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो बच्चे भी अगर इन जैसे इन क्लासेस को देखते हैं तो वो भी पाएंगे कि बेसिक लेवल का मैथ जो कहीं से नहीं मिल सकता था वो यहीं से आपका फिनिश हो जाएगा। आपका कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको कहीं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप दुनिया भर के बड़े से बड़े एक से एक अच्छे टीचर्स की आप क्लास ले लेंगे कंपटीशन लेवल के, लेकिन जो बेसिक लेवल का कॉन्फिडेंस है ना, जो बेसिक लेवल का कॉन्फिडेंस जो यहाँ स्ट्रांग हो सकता है वो आपका कहीं नहीं हो सकता।
क्योंकि यहाँ हम उस लेवल से चलते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। अब बेटे मैं इस क्वेश्चन को आपको बता दो, डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन राजमंडी रेलवे स्टेशन आगरा इज 200, राजमंडी रेलवे स्टेशन आगरा इज 200 किलोमीटर। If a train starts 7 p.m. from Delhi and covers the distance with the speed of 50 km per hour, at what time will reach राजमंडी रेलवे स्टेशन? अब देखो भाई, यहां से पहले तो हम ये कॉमा हटवा देंगे। चलिए अब बात यहां समझते हैं। भाई दो स्टेशन है, एक तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से चल रही है और कहां जा रही है? राजमंडी रेलवे स्टेशन आगरा, आगरा के राजमंडी रेलवे स्टेशन पर। टोटल डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की? Here it is clear that the distance between both points will be equal to 200 km. ये किसके इक्वल है बेटे? 200 km. And you can say that the speed of train will be equal to 50 km per hour. Speed of train will be equal to 50 km per hour. You have to find out the time at which time reach the station. आपको वो स्टेशन का वो भाई आपको टाइम फाइंड करना है, किस समय पे ये वहां पहुंचती है। अब भाई पहले आप ये देखें, आपको गिवन क्या क्या, हमेशा जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए आप देखें कि गिवन क्या है आपको। यहाँ आप देखेंगे योर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 200 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। You have to find out time. And here it is clear that your time will be equal to distance upon speed, and here it is clear that distance will be 200 and speed will be equal to 50. अच्छा, आप यूनिट का बड़ा विशेष ध्यान रखें। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 200 किलोमीटर एंड यूनिट ऑफ स्पीड विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर नीचे, पर आवर मतलब अपॉन में, और नीचे तो जा नहीं सकता, ऊपर जाएगा। ये आवर कहाँ जाएगा बेटे? ऊपर जाएगा। इससे ये कट गया तो आपको ये 50 से ये कितना हो गया? कट हो गया। Here it is clear that it will take 4 hours to reach the destination. Here it is clear that it will take 4 hours. अब भाई at which time train is started? You know that train is started at 7 p.m. You know that train is started at 7 p.m. भाई 7 p.m. पे अगर ये स्टार्ट होती है और कितना टाइम लेती है? It will take 4 hours. कितना टाइम लेती है? It will take 4 hours. So you can say that it will reach at our destination as 11 p.m. Here it is clear that it will reach to the destination at 11 p.m. ये डेस्टिनेशन अपनी मंजिल पर कितने बजे पहुंच जाएगी? ये पहुंच जाएगी बेटे 11 बजे, शाम को, इवनिंग में 11 बजे। अभी इवनिंग क्या, ऑलमोस्ट नाइट ही हो जाएगा। अब बात समझे हैं, मैं सब बच्चों को कहता हूं अगर आप रेगुलरली हमारी क्लासेस लेंगे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारे जनरली ये बैच नवोदय सैनिक आरएमएस के लिए चल रहे हैं, पर कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी नहीं कर रहे, अपने बच्चों को तैयारियां करवा रहे हैं, या खुद भी गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनको भी मालूम चलता है कि भाई इस लेवल के मैथ्स के लेवल अगर आपको हाई करना है तो बेसिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग आपका होना जरूरी है। और इन क्लासेस को जब वो लेते हैं तो उन्हें मालूम चलता है रियली कि बेस लेवल पे बहुत अच्छे से हमने रिकवर किया। तो बेटे आप भी सजेस्ट कर अपने फ्रेंड्स को जो चाहते हैं नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना, और जो चाहते हैं कि हमारा मैथ्स पे कमांड अच्छा हो, हमारे सब्जेक्ट वाइज कमांड अच्छा हो, आपको सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे रेगुलरली वीडियोस मिल जाएंगे और आप बेसिक लेवल पे अपने कंसेप्ट अच्छे कर पाएंगे। चलिए बेटे तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ऑप्शन नंबर ए विच इज 11 PM इज योर करेक्ट आंसर। जरा इसे देखें, थोड़ा सा ध्यान दे से समझे क्या है। Let two person or object are moving with the speed of a kilometer per hour and b kilometer per hour, then their relative speed will be। अच्छा ये थोड़ा सा मैं इसको ये कर देता हूँ, करेक्शन करवा देंगे। You have to put the value in the form of capital letter, a kilometer per hour, okay, and it will be in the form of capital b kilometer per hour। कुछ नहीं बेटे, स्मॉल लेटर में लिखा होता है, कैपिटल लेटर में आप इसे नोट कर लेंगे। अब बात समझे, यहाँ भी स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कर लेंगे। अब बात समझे, कोई भी दो आर्टिकल है, मैं मान लेता हूं ये गया इस तरफ, ये आ रहा है इस तरफ, ये आ रहा है आपका 1 किलोमीटर पर आवर एंड इट विल कम विद द स्पीड ऑफ b किलोमीटर पर आवर। एक भाई 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, एक b किलोमीटर पर आवर की स्पीड। आप बात समझें, इधर से भी गाड़ी की स्पीड, इधर से भी गाड़ी की स्पीड, जब दोनों आएंगे
तो कुछ स्पीड इसकी कुछ इसकी, जो भी स्पीड है दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी। जब आपस में गाड़ियां टकराती हैं तो भयंकर एक्सीडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई यार मेरी गाड़ी तो 50 की स्पीड से थी, भाई तेरी 50 की से थी, सामने वाली की 150 से थी, 150 और 50 मिलके कितना हो गया 200। जो एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे गाड़ियों की स्पीड क्या थी 200 किलोमीटर पर आवर। ये जो एक्सीडेंट होता है इसका यही कंसेप्ट रहता है एज इट इज। क्यों? क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है, आमने सामने से टकराती है, तब इनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है। तो क्या करते हैं हम, इनकी स्पीड का प्लस कर देते हैं। एज इट इज जब रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, a प्लस बी। क्लियर बेटे? एज इट इज अगर हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं, आप देख लेना ये स्मॉल लेटर, सेम डायरेक्शन में जाते, भाई मैं जा रहा हूं b की स्पीड से और ये भाई जा रहा है a की स्पीड से, मैं जा रहा हूं b की स्पीड से और ये जा रहा है a की स्पीड से, तब आप समझेंगे भाई अब क्या करना है मेरे को, बात समझे। अब मुझे क्या करना है, मेरे को सेम डायरेक्शन में जाना। मान लो कि मेरा भाई 10 की स्पीड से जा रहा है और मैं इसके पीछे से स्पीड से जा रहा हूँ, तो हम दोनों के बीच में जो स्पीड है इसका कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या ही हमारे बीच का डिफरेंस है। तब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे हम दोनों के स्पीड का जो रिलेशन वो क्या, a माइनस बी, विच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा b माइनस भाई a माइनस बी। जो आपकी ज्यादा स्पीड है उसमें से कम वाली स्पीड को माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी। तो रिलेटिव स्पीड के लिए आप एक बात सामने से बिल्कुल ध्यान रखें, अगर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो आप समझेंगे इसे, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस में भाई प्लस में जाएगा, और आपका सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में तो ये प्लस में जाएगा, और आपका सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये बात थोड़ी सी आप समझ के चलेंगे, और बाकी थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे। बाकी ध्यान देने को अब आपके लिए ये है, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। टू बसेज स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी टू द पॉइंट बी। अब बेटे समझेंगे, टू बसेज स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी टू द पॉइंट बी एंड डी रेस्पेक्टिवली इफ द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स आर। भाई बस क्या ट्रेन पे पहुंच गया, चलिए करेक्शन करवा देंगे। अब बात समझे, ये करेक्शन है, ओके। अब भाई देखिए जरा, दो ट्रेनें ऐसे जा रही हैं, कुछ बात समझेंगे। एक भाई ये दो पॉइंट है, अब बात समझे, ये पॉइंट दोनों क्या है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। दो बसें क्रमशः बिंदु ए और बी से बी और ए की तरफ आ रही हैं, ए से बी की तरफ, इससे इसकी तरफ आ रही हैं। ए और बी से, एक तो ए से आ रही है, एक बी से आ रही है। अब देखो पहली ए और बी से बी और ए की तरफ, तो ये कहां आ रही है, बी की तरफ, ये कहां आ रही है, ए की तरफ। जो पहले दिया वो पहली तरफ, जो दूसरे दिया दूसरी तरफ। अब इन दोनों की स्पीड के, दोनों ट्रेनों की गति 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्पीड कितना हो गया बेटे, 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या है बेटे, 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखेंगे रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू, और रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू ए प्लस बी व्हेन एवर बोथ, भाई बोथ ट्रेन आर इन सेम डायरेक्शन, देन यू हैव टू सबट्रैक्ट, एंड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन यू हैव टू ऐड। अभी अपोजिट डायरेक्शन में तो बेटा आप क्या करोगे, जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन आपको देखे समझ में आ जाए, आप इन दोनों की स्पीड क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। 30 प्लस 40, रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू 70, रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, जो कि आपकी ये दी हुई है, हियर इट इज क्लियर दैट योर रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। अब जब इतने कंसेप्ट फिर से जब आपको समझ में आया कि भाई ऐसे ऐसे कंसेप्ट हैं, ये दिक्कत है, समझ में आने के बाद अब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड मतलब आप समझेंगे औसत गति। औसत गति क्या होगी आपकी, एवरेज स्पीड मीन्स औसत गति। अब ये क्या है आपका, टोटल डिस्टेंस कवर, कुल तय दूरी, कुल तय दूरी अपॉन कुल समय, अपॉन कुल समय, कुल तय दूरी अपॉन कुल समय। एक बात समझेंगे, औसत गति इज इक्वल टू कुल समय दूरी अपॉन कुल समय। कितनी डिस्टेंस आपने कवर की, कितना टाइम आपको लगा, इससे आप एवरेज स्पीड निकालें। अब जरा यहां समझें, if a person cover a distance a किलोमीटर पर आवर then he cover the same distance with the b किलोमीटर पर आवर then average speed। अच्छा ये किस लिए, जरा बात समझे। एक कोई भी बंदा है, ये यहाँ घर में बैठा हुआ है, भाई घर में बैठा हुआ है अच्छे से,
अब ये यहां से एक ये मंदिर की तरफ जाता है, यहां से ये एक मंदिर की तरफ जाता है। अब कोई भी मंदिर है यहां पे इसकी, ये चलिए मंदिर की तरफ जाता है, हम्सी टेम्पल। अब बात समझे, यहां से ये मंदिर की तरफ जाता है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अब क्या करता है, मंदिर से घर जाता है, एक डिस्टेंस इसने ये कवर की, ऐसे गया, फिर ये ऐसे वापस आ गया। तो अब आप देखोगे डिस्टेंस तो सेम है, जितने मंदिर से घर दूर था उतना ही घर से मंदिर दूर है, डिस्टेंस सेम है। जब आपकी डिस्टेंस सेम हो तब आप एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। आप समझेंगे कि एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। एवरेज स्पीड क्या रहेगी आपकी, 2ab अपॉन a प्लस b। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विल बी सेम। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, यहां से घर से यहाँ, तब आप इसमें 2ab, अच्छा 2ab तो आप समझ गए होंगे भाई, 2ab आपकी पहली स्पीड और दूसरी स्पीड। अब जरा देखिए, अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नमी गोइज टू हर स्कूल फ्रॉम हर होम with the speed of 4 km per hour while returning home from the school she walked with the speed of 6 km per hour। अच्छा ये तो वही बात हो गई ना कि भाई ये घर से जाती है, ये कहाँ से जाती है, होम से गए स्कूल, तो जब होम से स्कूल जा रहे हैं तो धीमे धीमे जाते हैं, आप भी जाते हो ना धीमे धीमे, हाँ मन नहीं है जाने का, हम नहीं जा रहे, हमको नहीं जाना, बहुत धीमे धीमे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जब आप लौट के आए यहाँ से तो घर जाने की पड़ती है, जैसे ही बेल आपकी बजी और आपको घर जाना रहता, तो आपकी स्पीड क्या रही, 6 किलोमीटर पर आवर। लौटते टाइम आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अब डिस्टेंस तो आपके लिए सेम रही ना बेटे, डिस्टेंस सेम रही तो इस वाले जो पार्ट है, पहले की जो स्पीड को क्या मान लिया था a, बाद की स्पीड को क्या मान लिया जाता है, बाद की स्पीड को क्या मान लेते हैं b। तो भाई एवरेज स्पीड क्या रहेगी, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b, 2ab अपॉन a प्लस b, 2 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6। 4 इंटू 6 की बेटे क्या होगा आपका ये 48, 4 से प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका 10, ये क्या हो जाएगा आपका 4.8। Here it is clear that your average speed will be equal to 4.8 km per hour. Option number B, which is 4.8 km per hour, is your correct answer. बेटे ये आपको 4.8 km per hour आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जरा मैं इसकी बेसिक कंसेप्ट, अब आप यहाँ समझे। When a train cross another person, pole, tree, then the distance travel by to cross is equal to length of train। जैसे एक बात समझो, ये ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, अगर ये किसी, ये पोल है, इसको क्या कह लूं मैं, पोल, हो सकता है ये ट्री हो सकता है ये पर्सन हो। पर एक बात बताइए, ट्रेन इतनी लंबी है, ये ट्रेन के आगे एक पर्सन या पोल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है ना, तो भाई अगर ये इसको कवर करती है, कवर करके जाती है, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा, बहुत छोटू सा डिफरेंस आएगा लेंथ में कि कवर कितना गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी एक ट्रेन, पोल, ट्री, पर्सन इसको क्रॉस करती है तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, जितनी डिस्टेंस ट्रेन की होती है, जितनी डिस्टेंस ट्रेन की होती है उसे क्या माना जाता है, डिस्टेंस। जितनी लेंथ ट्रेन की होती है उसे क्या माना जाता है, डिस्टेंस। इसका मतलब ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस होती है अगर वो किसी पोल, पर्सन या ट्री को क्रॉस करती है। बात क्लियर है? अच्छा यही एज इट इज अगर मैं आपको बताऊं, एज इट इज एक कंसेप्ट में अगर आपको ले लेता हूं, मान लीजिए कोई भी दो ट्रेन है, अब दो ट्रेनें एक दूसरे को कवर करेंगी, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई ट्रेन बहुत छोटी हो। मान लो कि ये दो ट्रेन है, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, देखो जहां ये मिल गए, यहीं से ये मानो कि ये क्रॉस होना स्टार्ट हो गए। अब ये कब तक एक दूसरे से टच रहेंगे, तो देखना जरा, यहां मिले मैक्सिमम इतना, अब आप देखते हो ऐसे ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं ऐसे, अब यहां भी मैक्सिमम कितना मिले, इतने ही मिले। इसका मतलब
टोटल डिस्टेंस ये कितनी कवर कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ये कितनी कवर कर रहे हैं, जितनी इन दोनों की लेंथ थी, जितनी इन दोनों की लेंथ थी उसके सम के इक्वल ये दोनों डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। भाई क्या कि जितनी इसकी लेंथ थी, दोनों ट्रेन की लेंथ थी उसके इक्वल। पर देखिए कभी कभार ऐसा हो सकता है, अब बात समझे, मान लो कि मैं किसी टनल को क्रॉस करता हूँ, टनल सुरंग, आप समझो सुरंग तो काफी बड़ी होती है, तो भैया सुरंग काफी बड़ी होती है तो फिर वो क्या होगा, टनल की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। किसी पुल को पार करता हूं तो पुल तो ब्रिज तो काफी बड़ा होता है ना, तो क्या होगा, पुल की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। अगर किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, वो क्रॉस करने के लिए कैसे कह रहा है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अगर किसी ब्रिज को, ट्रेन को या आपके टनल सुरंग को, इनको क्रॉस करने की बोलता है तो टोटल डिस्टेंस कवर विल बी इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, पोल और टनल, जो भी आपको दिया। क्लियर बेटे, तो टोटल डिस्टेंस समझना जरूरी है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपकी क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगी आपकी, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ क्रॉसिंग, क्या होगा, क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, जो भी जिसको भी आप क्रॉस कर रहे हो उससे, ये आपकी क्या हो जाएगी बेटे, डिस्टेंस हो जाएगी। अब बात यहां समझे, टू ट्रेन हुज स्पीड रेस्पेक्टिवली x किलोमीटर एंड y किलोमीटर व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अच्छा ये तो मैंने जस्ट अभी आपको बता ही दिया, जब ट्रेनें दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में, ये x की स्पीड से ये y की स्पीड से, तो फिर आपकी भाई रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, व्हेन बोथ आर, देन रिलेटिव स्पीड विल इक्वल टू x minus y, and whenever both are in opposite direction, whenever both are in opposite direction, then you can say that the relative speed will be equal to x plus y। सेम डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएंगी। अब बात यहां समझ में आती है हमको, हम क्वेश्चंस पे अपने पे आते हैं। बेटे क्वेश्चंस आपको इसके लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पे आते हैं तो आप समझेंगे, कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। भाई 90 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में बदलना था। आप जानते हैं whenever you we want to change kilometer per hour into meter per second, then we have to replace kilometer per hour by 5/18। किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर के कंपैरिजन में ये कैसा होता है, छोटा छोटा होता है, तो 5/18 में से छोटा ऊपर बड़ा नीचे, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। 18 से 1 टाइम, 18 से 5 टाइम, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड। Here it is clear that option number A which is 25 मीटर पर सेकेंड is your correct answer। क्या रहेगा बेटे आपका 25 मीटर पर सेकेंड, ये आपका करेक्ट आंसर। अब दूसरी बात है आप यहां समझते हैं, देखिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। कन्वर्ट 180 किलोमीटर पर आवर टू 180 मीटर पर सेकेंड into kilometer per hour। Whenever you want to change meter per second into kilometer per hour, then you have to multiply it by 18/5 किलोमीटर पर आवर। बेटे बात समझना, मीटर पर आवर था, चेंज किस में करना था, किलोमीटर में। बड़ी यूनिट में चेंज करना था, तो बड़ी यूनिट में चेंज करना, तो बड़ा वाला नंबर न्यूमरेटर में, बड़ा वाला नंबर अंश की जगह पे, तो 18, छोटा वाला नंबर हर की जगह पे डिनोमिनेटर में। अब आप कट करके देखेंगे, 5 से 1 टाइम, 5 से 3 टाइम, 5 से 6 टाइम। अब भाई जरा आप इसे देखें, 18 5 जा 90, 18 6 जा 110, 18 3 जा 54, 10 634, ये आपका क्या होगा किलोमीटर पर आवर। पर आवर को पीएच भी लिख सकते हैं और स्लैश भी लगा सकते हैं, ऐसे ये स्लैश भी लगा देंगे तो भी वो पर आवर ही है। बात क्लियर बेटे, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर आवर को बदलते हैं तो किस में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड को चेंज करते हैं तो फिर कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ आते हैं, ए कार कवर 500 किलोमीटर इन 10 आवर, फाइंड द स्पीड। और सबसे बड़ी बात, व्हाट गिवन इन क्वेश्चन, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू कवर 500 किलोमीटर। तो जो कवर कर रहा है वो क्या होगा बेटे, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर मीटर इस तरीके से होगी, एंड टाइम विल बी इक्वल टू 10 आवर, टाइम विल बी इक्वल टू 10 आवर। यू हैव टू फाइंड आउट स्पीड, you have to find out speed, and here it is clear that speed will be equal to distance into time, distance into time, and your distance will be 500 kilometer and your time will be, oh sorry, your speed will be equal to distance upon time, and here it is clear that your distance will be 500 kilometer and your time will be equal to 10 hour। और जब 0 से 0 को कट करोगे तो आपकी स्पीड हो जाएगी, here it is clear that your speed will be equal to 50 किलोमीटर
स्पीड विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। योर स्पीड विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड क्या रहेगी बेटे? 50 किलोमीटर पर आवर रहेगी। अब भाई ये आपकी स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए विच इज 50 किलोमीटर पर आवर इज योर करेक्ट आंसर। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझेंगे जरा। ए बाइक राइडर इज राइडिंग द बाइक एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 and 1/2 आवर? Here it is clear that the speed of bike will be equal to 60 kilometer per hour and your time will be equal to 3 and 1/2 hour। 3 and 1/2 hour। जब आप इसे देखेंगे, चेंज करेंगे, whenever you want to change mixed fraction into fraction, proper improper fraction, then you have to multiply 2/3। 2 3 जा 6 और 1 7/2 hour। टाइम कितना हो जाएगा बेटे? 7/2 आवर। अब आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपको फाइंड करना है। एंड हियर इट इज क्लियर दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर और टाइम क्या है आपका? 7/2 आवर। 7/2 आवर। अब ये 2 से 1 टाइम, 2 से ये 30 टाइम। एंड हियर इट इज क्लियर दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 30 इंटू ये किलोमीटर। आवर से ये आवर कट हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू 210 किलोमीटर। एंड हियर इट इज क्लियर दैट योर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 210 किलोमीटर। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी विच इज 210 किलोमीटर पर आवर। बेटे जब भी इन क्वेश्चंस को आप करोगे, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, क्या क्या गिवन है हम पहले उसे देख लें, फिर हमें क्या फाइंड करना है उसके बारे में हम जान लेंगे। हमें क्या फाइंड करना है हम इसे फिर देख लेंगे, पर पहले हमें गिवन क्या है हमें वो क्लियरली मालूम होना चाहिए। जब तक गिवन मालूम नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब जरा यहाँ आ जाए। मूविंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एन ऑब्जेक्ट हैज टू कवर 150 किलोमीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक? कितना समय लेगा? स्पीड इज इक्वल टू, योर स्पीड विल बी इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर एंड योर टाइम विल बी, सॉरी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, योर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 150 किलोमीटर। क्या इक्वल है बेटे? 150 किलोमीटर। टाइम आपका क्या होगा? टाइम क्या होगा बेटे? आपको टाइम फाइंड करना है। एंड हियर इट इज क्लियर दैट टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड योर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 150 किलोमीटर एंड योर स्पीड विल बी इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर गया, 0 से 0 गया, 3 से आपका 1 टाइम, 3 से आपका 5 टाइम। एंड हियर इट इज क्लियर दैट टाइम विल बी इक्वल टू 5 आवर। टाइम विल बी इक्वल टू 5 आवर। बेटे सबसे पहले यूनिट का भी आप ध्यान रखेंगे, विशेष की यूनिट क्या। एंड हियर इट इज क्लियर दैट ऑप्शन नंबर ए विच इज 5 आवर इज योर करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा ध्यान हमें इसी का देना है कि भाई इसकी यूनिट क्या है। क्लियर है बेटे? यूनिट का थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ आ जाए, रनिंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस विल अवर्स कवर इन 1 आवर? अब बात समझो जरा, स्पीड कितनी दी हुई आपको? स्पीड विल बी इक्वल टू 23 मीटर पर सेकेंड एंड योर टाइम विल बी इक्वल टू 1 आवर। जब भी बेटे, अब आपको फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस। जब भी बेटे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब आपको ये देखना है कि मेरे पास ऑप्शन किस में अवेलेबल है। भाई ऑप्शन में जब जाता हूं तो मेरे पास ऑप्शन किलोमीटर में अवेलेबल है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपनी स्पीड को मैं किस में चेंज कर लूं? जो भी किलोमीटर के साथ पेयर किसका रहता है? आवर का। किलोमीटर के साथ पेयर किसका रहता है? आवर का। मीटर के साथ किसका पेयर रहता है? सेकंड का। अब मैं देखूं, ये को देखो, टाइम तो मेरे पास आवर में अवेलेबल है, पर ये मेरे पास किस में अवेलेबल है? मीटर पर सेकंड में। तो मेरे को क्या करना रहेगा? मैं ये जो 23 मीटर पर सेकंड है, अगर मैं इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करता हूं तो क्या करूंगा बेटे? 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा बेटे आपका? 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा सा यहां समझेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब आप स्पीड का फॉर्मूला क्या आपका? 23 इंटू 18/5। 23 इंटू 18/5, 23 इंटू 18/5। और टाइम के मामले में अगर बात करूं तो ये क्या है? किलोमीटर पर आवर एंड योर टाइम विल बी इक्वल टू 1 आवर। आवर से बेटे जब ये टाइम भी क्या है आपका? आवर। आवर से आवर कट हो गया। अब आपके पास यहाँ क्या बचा? योर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 414/5
and here it is clear that 582.8 kilometer, and here it is clear that distance will be equal to 82.8 किलोमीटर। डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी बेटे, डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 82.8 किलोमीटर। Here option number C which is 82.8 किलोमीटर is your correct answer। अब बात समझे यहाँ, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होने चाहिए इस पे। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, a person is jogging at the speed of 6 kilometer per hour, your speed will be equal to 6 kilometer per hour, and here it is clear that your time will be equal to 8 minutes। आपको हमेशा ये देखना है, you have to find out distance। अब ये देखना है कि आपको डिस्टेंस किस में अवेलेबल है। डिस्टेंस अगर आपको मीटर में अवेलेबल है तो फिर आपको अपनी स्पीड भी मीटर पर सेकंड में ही रखनी पड़ेगी। तो भाई ये तो मिनट में है, अच्छा इनको हमको चेंज कैसे करना चाहिए तो समझें जरा। 6 किलोमीटर पर आवर है, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलना चाहता हूँ, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है तो ऊपर छोटा, न्यूमरेटर में छोटा नंबर मीटर पर सेकंड, और इसको भी अगर मैं सेकंड में बदलता हूँ 8 इंटू 60 सेकेंड, मिनट की जगह क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 60 सेकेंड। हियर इट इज क्लियर दैट टाइम विल बी इक्वल टू 480 सेकेंड, टाइम विल बी इक्वल टू 480 सेकेंड, and it is clear to speed will be equal to 6 1 जा 6 6 3 जा, and speed will be equal to 5/3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या आ जाएगी 5/3 मीटर पर सेकेंड, and here it is clear that distance will be equal to speed into time, and here it is clear that speed will be equal to 5/3 मीटर पर सेकेंड, and your time will be equal to 480 सेकेंड। जब आप इसे देखते हो सेकेंड से सेकेंड गया, 3 से 1 टाइम, 3 से ये 160 टाइम, एंड हियर इट इज क्लियर दैट d इज इक्वल टू 5 इंटू 160 विच इज इक्वल टू 800 सेकेंड। बेटे किसके इक्वल हो जाएगी वो आपकी 800 सेकेंड्स के इक्वल हो जाएगी। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी विच इज 800, सॉरी बाय मिस्टेक 800 मीटर किसके इक्वल हो जाएगी 800 मीटर के इक्वल हो जाएगी। अब इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, 800 मीटर के इक्वल हो जाएगी। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड हियर इट इज क्लियर दैट अ कांतुल कवर्स 108 किलोमीटर इन 2 आवर, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 108 किलोमीटर, एंड योर टाइम विल बी इक्वल टू 2 आवर, एंड योर स्पीड विल बी इक्वल टू and here it is clear that speed will be equal to distance upon time, distance will be 108, time will be kilometer, time will be equal to 2 hour। भाई ये 1 टाइम, ये कितने टाइम 54 टाइम, एंड स्पीड विल बी इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन में बता दिया गया था, यू हैव टू फाइंड आउट इन मीटर पर सेकेंड। अब जरा बात समझो, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, और यहां क्या दिया था 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अगर आप यूनिट नहीं लिखते ना तो तुम देख लेते सर 54, ऑप्शन नंबर बी, सर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भाई ये तो देख ले कि ये किस में पूछा है मीटर पर सेकंड में, तुमने किस में निकाला है किलोमीटर पर आवर में। अब आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। तो 54 का तो पर छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो क्या करोगे 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 से 1 टाइम, 18 से 3 टाइम। हियर इट इज क्लियर दैट इट विल बी इक्वल टू 5/18 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट इज क्लियर टू 15 मीटर पर सेकेंड। बात समझ रहे, थोड़ी सी अगर आपने यूनिट गलत लिख दी तो सब खत्म हो जाना है। हम क्या करते हैं फटाफट आंसर आए, भाई 54 आ गया, 54 आ गया, इस तरीके से क्लिक करते हैं तो ये क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज 54, वो सॉरी ऑप्शन नंबर ए विच इज 15 मीटर पर सेकेंड इज जो करेक्ट। आप देख रहे हो मालूम होते हुए भी गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में, आप भी थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे। ए पर्सन कवर 1.2 किलोमीटर इन 3 मिनट, फाइंड द स्पीड। भाई आप ध्यान रखेंगे डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1.2 किलोमीटर एंड योर टाइम विल बी इक्वल टू 3 मिनट्स, एंड यू हैव टू फाइंड आउट स्पीड, यू हैव टू फाइंड आउट स्पीड। अब आप समझेंगे, पहले सबसे पहले बात इस पर ध्यान देंगे, आपको हमको स्पीड निकालनी किस में, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब भाई अब आप समझो,
अगर मैं किलोमीटर पर आवर में निकालता हूँ, चलिए मैं इसको एक सिंपल सा काम कर लेता हूँ। मैं किलोमीटर में देखो, अगर मैं मीटर पर सेकंड में निकालता हूँ तो मेरे को मीटर में निकालना है तो पहले तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और सेकंड के लिए मेरे को इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में निकल। अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो ये तो किलोमीटर में दिया ही ऑलरेडी, इसको किस में चेंज कर लेता हूँ, आवर में। जब इसको चेंज करूंगा आवर में, 3 का 3, 1 मिनट में कितने, 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। उल्टा करूंगा तो 1 मिनट में कितना आवर, 1/60 आवर, 1/60 आवर। 3 से 1 टाइम 3 से ये 20, here it is clear that your time will be equal to 1/20 आवर। अब बात समझे, टाइम कितना हो गया मेरा, 1/20 आवर। डिस्टेंस मेरी कितनी दी हुई है, डिस्टेंस मेरा दिया 1.2 किलोमीटर। here it is clear that speed will be equal to distance upon time, distance upon time, and here it is clear that distance will be equal to 1.2 kilometer and time will be equal to 1/20 आवर। तो आवर तो 1 के साथ ही आ जाएगा, 20 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे को मालूम चलेगा, वी कैन से दैट आवर स्पीड विल बी इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। स्पीड किसकी इक्वल हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी आपकी 24 किलोमीटर पर आवर। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी विच इज 24 किलोमीटर पर आवर इज योर करेक्ट आंसर। अब बात समझे बेटे, हमको ये देखना है कि मैं किसको किस में चेंज करूं। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अगर 100% है तो आप इसमें 1% भी गलती नहीं करेंगे। हो सकता था ये आंसर मैं पहले, मान लीजिए मैं इसको किलोमीटर की जगह मीटर में चेंज कर लेता, इसको भी सेकंड में चेंज कर लेता तो मेरा मीटर पर सेकंड में आ जाता। अगर मेरे को ऑप्शंस में से मीटर पर सेकंड में कोई नहीं मिलता तो फिर मैं क्या करता, मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करके देखता। मेरे को कोई ना कोई तो चाहिए था एग्जैक्ट ऑप्शन। जब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि इनमें से ही कोई होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Miku runs from 5:40 to 5:20 in the evening. If he run with the speed of 7 km per hour, find the distance cover. बेटे जब भी कभी ऐसा आ जाए, अब इतना एक बात समझे, 5:40 से ये रन कर रही है, कहाँ तक रन कर रही है, 5:20 तक। अब 4:50 से यहाँ तक, यहाँ पे अब आप देखोगे टाइम डिफरेंस विल बी इक्वल टू 30 मिनट। टाइम डिफरेंस कितना है बेटे, 30 मिनट। अगर मैं यहाँ टाइम को नोट करता हूँ 30 मिनट, अब मेरे पास सारे टाइम मेरा 30 मिनट है एंड स्पीड विल बी इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ समझेंगे ये मेरी स्पीड कितनी दी हुई है, 7 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को क्या चाहिए, अब मैं ऑप्शंस पे जाऊंगा, जो मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है तो तय की गई दूरी। डिस्टेंस मेरी किस में दी हुई है, किलोमीटर में। इसका मतलब मेरे को सब कुछ किस में होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। आप यहाँ देखेंगे ये तो मेरे पास टाइम मिनट में, आवर में बदलूंगा तो क्या करूंगा, 1/60 आवर। 30 से 1 टाइम, 30 से 2 टाइम। Here it is clear that time will be equal to 1/2 आवर। टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 आवर। अब जरा यहां देखो, आप इसे अगर यहां देखते हो तो देखो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड हियर इट इज क्लियर दैट स्पीड विल बी 7 किलोमीटर per hour and your time will be equal to 1/2 hour, 1/2 hour। अब भाई 1/2 आवर, आवर से क्या हो गया, आवर कट हो गया, यहाँ क्या बचा आपका 7/2। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 7/2 किलोमीटर। इट्स मीन्स हियर यू कैन से दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3.5 किलोमीटर। हियर इट इज क्लियर दैट योर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3.5 किलोमीटर। बेटे दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को शेयर करें और अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो कहीं से पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते। वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे YouTube चैनल पे सारा कोर्स अवेलेबल है, आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। सारा डाटा अवेलेबल है, क्या क्या आपके एग्जाम में आने वाला वो सब कुछ अवेलेबल है। आप रेगुलरली अगर हमसे जुड़े रहे, कोई भी आपका टॉपिक नहीं छूटेगा, सब कुछ आपके साथ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स, मॉडल पेपर्स और किस तरीके से पेपर्स इसमें आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपको यहाँ करवाई जाएगी। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।